नमस्कार साथियों। आप सभी का नोबल एग्जाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर मैं एसके कुशवाहा बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे और 28 और 29 तारीख को होने वाली परीक्षा की तैयारी है वो आप बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसी कड़ी में हम यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के आए हैं। आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षा होती है पैट वाली, उसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वो डीआई निभाता है, जो 20 नंबर का आता है। यदि आपके 20 में से 20 क्वेश्चन यानी चार चार डीआई जो दिए गए होंगे, चारों डीआई यदि आप करके ले जाते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर आपका प्राप्त हो जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि सुरक्षित स्कोर उसमें कम से कम 65 से 70 के बीच में है। तो 65 से कम नहीं होना चाहिए, 65 या 70 से कम नहीं होना चाहिए। ये सुरक्षित स्कोर है किसी भी मेन एग्जाम के लिए। तो साथियों, आज हम जो है आपके बीच लाए हैं पाई चार्ट। तो आज पाई चार्ट का अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से सवाल लगाना है इनको हम जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर कर सकते हैं आप। और यदि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए साथियों, यहाँ पर जो है एक पाई चार्ट आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। देखिए, इसमें जो है सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको कुछ चीजें बेसिक बता दूं। बेसिक चीजें जान लेते हैं, इसके बाद जो है हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को, क्वेश्चनों को लेते हुए यहाँ पर चलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर आपके पास एक पाई चार्ट दिया है, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ पाई चार्ट। ये जो है पाई चार्ट है, ठीक है। तो इसका जो पूरा कोण होगा, पूरा कोण होगा, कुल कोण होगा, वो कितना होगा साथियों? 360 अंश का। ठीक है, एक चीज ये हो गई, इसका पूरा जो कोण होता है, पूरी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 360 अंश होती है। अब जो है कुछ खंडों में जो डिवाइड रहता है, मान लीजिए इस प्रकार से ये डिवाइड रहता है। इसका मान लीजिए 105 अंश होगा, है ना। तो ये तीन तीन अंक जो है, जितने भी पार्ट होंगे उसको 360 से डिवाइड कर दीजिएगा, टोटल होगा 360 अंश। अब जो है उसमें दिया रहता है, मान लीजिए कोई पाई चार्ट में दिया होगा इस किसी कंपनी का पूरा उत्पादन क्या है, किसी विद्यार्थी के पूरे प्राप्त अंक क्या है, इस प्रकार से डेटा दिया गया होगा। तो जो पूरा डेटा है, पूरा डेटा किसके बराबर होगा? 360 अंश के। पूरा डाटा किसके बराबर होगा? 360 अंश के बराबर होगा। पहली बात समझिए, क्लियर है ना। जैसे मैं एक उदाहरण देकर बता दूं, ये आपका जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित पाई आलेख एक कंपनी में निर्मित विभिन्न कंपनियों के बल्लों की डिग्री को दर्शाता है। ठीक है, मतलब कौन कौन सी जो कंपनियां हैं वो निर्माण कर रही हैं उस चीज को दर्शाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या कि इसने कहा है कि टोटल बैट्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, यहाँ पर कितनी वैल्यू दे दी गई है? इसने जो है वैल्यू दे दी गई है 10,800। कितनी दी गई भैया? 10,800 दी गई है। तो ये 10,000 जो 800 दिया गया है भाई साहब, ये 10,000 जो 800 दिया गया है, ये किसके बराबर होगा? 360 अंश के बराबर होगा। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि ये टोटल वैल्यू है और यहां पर इन सबको जोड़ेंगे तो आपका 360 अंश का हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज क्लियर क्या करनी है, मान लीजिए हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू कितनी है? तो जो पूरी वैल्यू दी गई है यहां पर हम क्या रखेंगे? टोटल वैल्यू और अपॉन कर देंगे 360।
जो दिया है उसमें भाग, जो पूछा उसका गुणा। मैं ब्रह्मास्त्र बताता हूं हमेशा, ये टोटल वैल्यू जो होती है किसके बराबर होगी भैया, ये होगी आपकी 360 अंश के बराबर। अगर जिस पार्ट का भी पूछा है, अगर टोटल वैल्यू दी गई, आप किसी भी पार्ट का निकाल सकते हैं। अगर ये मान लीजिए ए का है या बी का है या ये सी का है, तो अगर ए का पार्ट निकालना है तो मल्टीप्लाई ए से कर देंगे, अगर बी का निकालना है तो मल्टीप्लाई बी का कर देंगे, सी का निकालना है तो मल्टीप्लाई सी का कर देंगे। अगर किसी दो के योग का निकालना है तो सीधा दो के योग से निकाल सकते हैं, दो के माइनस से, अंतर से या गुणा से, कुछ भी आप निकाल सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। क्लियर हो गई बात। अगर कोई मान लीजिए आपकी बी की वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है, बी की वैल्यू, मान लीजिए कि बी में उत्पादन हो रहा है 5,000 का, तो टोटल उत्पादन कितना है ये पूछ सकता है। तो भाई फिर वही, अब यहां पर टोटल वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये 5,000 मान लीजिए क्या है, 5,000 ये बी की वैल्यू है, तो 5,000 में हम बी की वैल्यू से भाग देंगे, और जो पूछा है, क्या पूछा है, टोटल वैल्यू पूछी है, तो 360 से गुणा कर देंगे। बस पाई चार्ट में आपको इतना ध्यान रखना है, और किसी भी बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं। ये चीज आप समझ लीजिए। पहला आपका औसत इसमें काम आएगा, प्रतिशत भी काम आएगा, अनुपात समानुपात भी काम आएगा। ये कैसे काम आएगा चलिए देखते हैं, अब सवालों की ओर चलते हैं। सवाल में कह रहा है बीडीएम और एसजी द्वारा निर्मित बल्लों की संख्या डीएससी द्वारा निर्मित बल्लों की संख्या का कितना प्रतिशत। अब देखो किसका प्रतिशत निकालना है, हमको निकालना है बीडीएम प्लस एसजी, बीडीएम और एसजी द्वारा निर्मित बल्लों की संख्या डीएससी द्वारा निर्मित बल्लों की संख्या का। जिसका प्रतिशत निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, जिसमें से निकालते हैं उसको नीचे रखते हैं। तो डीएससी में से निकालना है उसको नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, परसेंटेज का लगा देंगे चिन्ह। अब आप सोच रहे होंगे कि हमको बीडीएम के बल्लों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए, एसजी के संख्यों के, एसजी के कंपनी की संख्या ज्ञात होनी चाहिए, और डीएससी की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। तो देखिए हम जो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है ये जो अंश दिया है 360 को डिवाइड किया गया है इसी में से लगा देंगे। तो हम देखेंगे कि यहां पर बीडीएम जो दिया गया है, बीडीएम को कितना है, ये वाला आपका बीडीएम हो जाएगा, ये क्या है, बीडीएम। तो बीडीएम को कितना मिला है, 38 डिग्री, ठीक भाई, 38 हो गया। और इसके बाद जो है एसजी को कितना मिला है, एसजी को मिला है 45%। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, एसजी को बराबर 45 लिख देंगे। टोटल अगर इनका देखा जाए तो हो जाएगा 8 5 13, और 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 और 1 8, कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। अब डीएसजी का कितना है, डीएसजी का अगर देखा जाए तो डीएसजी का हो जाएगा आपका 100%, ये डीएसजी आपका, डीएसजी का 100% है। तो भाई इन दोनों का योग, इन दोनों का जो योग है वो कितना हो जाएगा, इन दोनों का जो योग है वो हो जाएगा 100। बीडीएम और एससी का कितना हो रहा है, एसजी का, बीडीएम और एसजी का हो रहा है 83, तो यहां पर ऊपर लिख देंगे 83। डीएसजी का कितना है 100%, तो हम यहां लिख देंगे 100, और मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 100 का, परसेंट का लगा देंगे चिन्ह, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, आंसर भैया आपका आ जाएगा 83%। कितना आ जाएगा, 83% आपको क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। एक बार आपको समझ में आ गया सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए साथियों, थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूं। चले अब जो है हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन इसी का है, कह रहा है कि यदि स्पार्टन द्वारा निर्मित बल्लों की संख्या बीएएस बल्लों की संख्या का 80% है, तो एसजी और स्पार्टन द्वारा निर्मित बल्लों की संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें से अलग से जोड़ दिया स्पार्टन, क्या जोड़ दिया है, स्पार्टन द्वारा निर्मित, कोई दिक्कत नहीं भाई। उसने कह दिया कि भाई अब हमको यहाँ पर भी संख्या नहीं निकालनी, हमको यहाँ पर भी संख्या नहीं निकालनी, जब तक वो संख्या में ना पूछे हमको संख्या में नहीं निकालनी, अनुपात पूछ रहा है इसी में से निकल आएगा।
कह रहा है कि BAS बल्लों का 80% है स्पार्टन का, तो ठीक है हम यहाँ पर लिखते हैं स्पार्टन। स्पार्टन ने कितने बल्ले का उपयोग क्या किया, उत्पादन किया। तो देखो 80% है, ये किसका 80% है, BAS का, तो हम BAS का 80% निकाल देते हैं। परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। इसको हम क्या कर देंगे, हल कर देंगे। तो ध्यान से देखिए 20, अब यहां पर BS कितने हैं, BS का उत्पादन कितना है, BAS कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला 75% का। तो हम यहां पर क्या निकालेंगे, 75 का कितना 80% निकाल देंगे। तो 20 चौको 80 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 15 पना 75 हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा। अर्थात यहां पर कितना हो जाएगा, 60 अंश। अब भाई पूछ क्या रहा है, स्पार्टन का 60 अंश आ गया, ठीक है, और BAS का कितना है, BAS का आपका दिया गया है, BAS का दिया गया है 75 अंश। इनका भाई अनुपात पूछा है, तो सबसे पहले हम स्पार्टन को रख लेंगे और यहां पर रख लेंगे BAS को बस हल कर देंगे। तो स्पार्टन का आपका निकला है 60 अंश का, ठीक है, और यहां पर निकला 75 अंश का, ये तो पहले से दिया गया है, काट दीजिए। 15 चौको 60, 15 अपना 75, 4 अनुपाते कितना आ जाएगा, 4 अनुपाते 5 आंसर आ जाएगा। किसका किसका आएगा, स्पार्टन और BS का। मिला लेते हैं ऑप्शन से, 4 अनुपाते 3, चलो। अच्छा क्या पूछ रहा है, यहां पर पूछ रहा है SG और स्पार्टन द्वारा निर्मित SG का पूछ रहा है, स्पार्टन का पूछ रहा है। तो भाई SG का कितना है, SG का ये वाला दिया गया है 45 अंश। एस हमें किसका किसका निकालना, SG का और स्पार्टन का निकालना। कोई बात नहीं, मैंने समझ लिया था कि स्पार्टन और BS का निकालना है, कोई बात नहीं। तो SG और स्पार्टन का निकालना। SG के जो है कितना मिला, SG को मिला है 45 अंश, और स्पार्टन का आपने कितना निकाला, स्पार्टन का निकाला है 60 अंश। तो यहाँ पर 60 अंश रख देंगे, काट दीजिए, 15 से कट जाएगा, 15 × 3 = 45 और 15 चौको 60। आंसर आपका कितना हो जाएगा, 3/4, आंसर 3:4 आंसर हो जाएगा, 3:4, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है। समझ में ना आया हो तो फिर से एक बार समझ लीजिए इसको हमने कैसे लगाया है। मैं इसको डिलीट इरेज कर देता हूं। चीजें जो है आप समझते जाएं, जो समझ में ना आए मुझे कमेंट जरूर करना है, आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं आप व्हाट्सएप में, जो भी प्रश्न हो आपका। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को हमने कैसे लगाया। सबसे पहले हमने क्या किया, कह रहा है यदि स्पार्टन द्वारा निर्मित बल्लों की संख्या BS के बल्लों का 80% है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि BS कितना उत्पादन करता है। तो BS उत्पादन करता है आपका 75 अंश। तो हमने यहाँ पर 75 अंश, यहाँ पर डाटा नहीं निकालना, 10,080 का हम 75 अंश नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमका हमारा खेला यही हो जाएगा, हमको वहां जाने की आवश्यकता नहीं। BS निकालता है 75 अंश का। अब हम यहां पर देखेंगे स्पार्टन कितना निकालेगा। कोई बात नहीं, स्पार्टन कितना निकालेगा, तो हम निकाल लेंगे 75 का 80% निकाल लेंगे। 75 का 80% हो गया, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 5 से काट दिया, 15 पना 75 और 15 चौको 60, यानी कि जो स्पार्टन उत्पादित करेगा वो 60 अंश करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है SG और स्पार्टन द्वारा निर्मित बल्लों की संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भैया SG का निकालना, हमको यहां पर लिखना क्या, SG अनुपाते स्पार्टन। अनुपात का मतलब बटी में होता है, आप याद रख लीजिए। SG का जो है ये बन जाएगा 45 अंश और स्पार्टन का निकला है 60 अंश। बस इसको काट दीजिए और हल कर दीजिए इसको, भाई क्या दिक्कत है ना। तो 15 से काट देंगे, 15 × 3 = 45 हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका कितना, 3:4। ये बहुत ही इजी तरीका बता रहा हूं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा BDM, DSC और SS बल्लों की औसत संख्या कितनी है। अब पहले हम क्या करेंगे, इसमें अंश निकालें, अंशों का औसत निकालेंगे, बार बार कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं। कुछ क्या करते हैं, कुछ पहले करेंगे BDM, जैसे BDM है, मैं यहां लिख देता हूं, BDM का जो उत्पादन है वो कितना 38 अंश है, और DSC का उत्पादन अंश, DSC आपका ये वाला 100 अंश है, तो हम यहाँ 100 लिख देंगे। और इसके बाद है SS, तो SS का उत्पादन कितना 102, हम यहाँ लिख देंगे 102। तो कुछ क्या करेंगे, 10,080 का पहले 38 अंश निकालेंगे,
ठीक है, तो बीडीएम के बल्लों की संख्या कितनी हो जाएगी, आप ऐसे निकालेंगे 10 800 बटे में 360 मल्टीप्लाई 38, क्योंकि बीडीएम का निकालना है तो मल्टीप्लाई 38 करेंगे। ठीक है, 10 ये क्या है 360 हो जाएगा अंश में। अब हमने क्या किया, देखो इसको हल करेंगे, कैलकुलेशन हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। हमको इसको हल नहीं करना है, ठीक है, इसको हल नहीं करना। ये क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि औसत बलों की संख्या। तो सबसे पहले हम इनका औसत निकाल लेते हैं, तीनों का औसत। अंश में कितना आएगा, पाई चार्ट के हिसाब से अंश कितना बनेगा औसत का, तो जोड़ लेते हैं भाई। 38 और दो कितना हो गया, 40 हो गया। 40 140 240 कितना हो जाएगा, 240 बटे 3। औसत बराबर क्या होता है भैया, मैं बता चुका हूं आपको, क्लास में भी बताया है। औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। इन तीनों का योग 240 हो गया, और 3 को जोड़ा है, 3 का भाग दे दिया, 3 से भाग कर लेंगे, 3 8 24 हो जाएगा, अर्थात 80 अंश बना। औसत कितना बना भैया, 80 अंश बना। अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि वो औसत ही तो पूछ रहा है, अब यहां पर पूछ रहा है संख्या, तो हम 80 अंश निकाल देंगे ना सीधा सीधा। क्यों भाई हम यहाँ पर प्रत्येक का कैलकुलेशन करते, 80 अंश निकाल देंगे लास्ट का, बस काम खत्म हो गया। तो हमारे पास कुल संख्या कितनी है, 10,800। ये 10,800 किसके बराबर है, 360 की, तो 360 से भाग देना है, 80 अंश का निकालना है तो 80 अंश से गुणा कर देना है। हल कर दीजिए, जीरो से आपका यहाँ पर जीरो कट जाएगा, 4 दूना होता है 8, और 4 नाम होता है कितना, चाहे ऐसे काट दो ना, अरे ऐसे ना, अरे बिल्कुल कटा कटाया मिल गया भैया हमको। देखो जीरो से जीरो कट गया, और 36 तिया कितना होता है, 108 होता है, 36 तिया कितना 108 होता है, यहाँ पर 2 जीरो बचा, 8 तिया होता है 24, और 2 जीरो और हो गया, तो कितना हो जाएगा 2400। आंसर कितना हो गया, 2400 आपका आंसर हो गया। बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं भैया, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एक बार अपने सभी साथियों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि BAS और SG के बल्लों की संख्या SS और BDM के बल्लों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इनका और इनका योग निकालना है। देखो इसका इसका योग निकाल लीजिए, कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, यहां लिख देंगे BAS और प्लस लिख देंगे SG, बस कुछ नहीं करेंगे। अरे SG लिखना है भाई, SG लिखा है, ठीक है। अच्छा, तो BAS ने कितना उत्पादन किया, BAS ने 75 किया है, यहां पर मैं 75 अंश लिख देता हूं। और SG ने उत्पादन किया है 45 अंश, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 45 अंश इक्वल टू 5 5 10 हो जाएगा, और 8 4 12, यानी कि कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। यही तो हुआ भाई, 5 5 10 हो गया, 8 4 12 हो गया, 120 हो गया। इन दोनों का उत्पादन। अच्छा SS और BDM का देख लेते हैं, अब दूसरा देखेंगे SS और BDM। SS और प्लस में क्या, BDM। तो SS और BDM का जो उत्पादन हम यहां पर देखेंगे, तो वो कितना हो जाएगा समझिएगा। अब SS का जो उत्पादन है ये वाला है, SS का उत्पादन ये वाला है, यानी कि 102 कितना है, 102 हो जाएगा। और प्लस में जो बीडीएम का उत्पादन है, बीडीएम का कितना है 38 है, बीडीएम का कितना है भैया 38 है, तो यहां पर हम 38 अंश लिख देंगे। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 तो 10 हो गया, और 4 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 1 हो गया, कितना हो गया 140, कितना हो गया 140 हो गया। अब 140 जो आपका दिया गया है भाई साहब 140, अब कह रहा है कि इन दोनों का इससे कितना कम है। तो सिंपल सी बात है यार, लगा दिया जाएगा, कितना हो जाएगा, यहां पर देखेंगे 120 कम है ना, ये इनका इनका अंतर जो है कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। अब इनका इनका अंतर 20 हो गया, तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत कमी निकालना है। मैंने आपको क्या बताया था, प्रतिशत कमी उसको ऊपर लिख लो, जिससे प्रतिशत निकालना उसको नीचे रख दो। तो कमी निकालनी है तो वो कमी हमने कितनी लिख दी, 20 बटे। अब किससे कमी निकालनी है, हमको 140 से निकालनी है, तो बटे में कितना कर देंगे 140, हल कर दी, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, और हल कर दीजिए इसको। अब देखो 20 से काटेंगे तो जीरो से यहां पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा,
2 एकम 2, 2 सत्ते 14 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बचा, 100/7, 100/7 बचा। तो अब भाग दे दीजिएगा 7 का। 14 सत्ते कितना होता है, 98, लगभग 14.28% आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आसानी से आप हल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आसानी से कर लीजिएगा। हाँ, मेरे पीछे लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। ठीक है, 14.28। चलिए साथियों, अब जो है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप समझिएगा इस सवाल को, बड़ा ही थोड़ा सा ये वाला जो है, देखो, जब भी आपका 5 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 2 से 3 प्रश्न जो है सरल होते हैं और एक प्रश्न जो है थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, और कुछ नहीं, कैलकुलेटिव होता है, कठिन नहीं होता, हमको ये मान के चलना है। इसमें देखिए प्रश्न में इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपको किस प्रकार से लगाना है, समझिएगा ध्यान से। उसने कहा यदि एसएस और बीडीएम के एक बल्ले के विनिर्माण लागत क्रमशः कितनी है, 300 और 450 रुपए है, और दोनों का विक्रय मूल्य क्रमशः 800 और 920 है, तो अर्जित लाभ क्या होगा। तो कोई बात नहीं, हम यहां पर लिखते हैं एसएस और यहां पर लिखते हैं बीडीएम। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको बल्लों की निकालनी होगी संख्या, बल्ले कितने हैं, एसएस के बल्ले और बीडीएम के बल्ले। तो अब यहां पर देखो कैलकुलेशन हमको आ गई। एसएस के जो बल्ले हैं, यहां पर एसएस का कोण कितना दिया गया है, एसएस का कोण दिया गया है भैया 102, कितना दिया गया है, 102 दिया गया है, ये एसएस का है। तो एसएस का टोटल बल्ले कितने हैं, 10, 800, और इसमें भाग कितने का देंगे, हाँ हाँ बोलो, कितने का देंगे, 360 का। क्यों देंगे, क्योंकि ये टोटल वैल्यू है, हम यहां लिख देंगे 360। ठीक है, 360 से क्या करेंगे भैया, भाग देंगे। अब मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 102 का। 102 का क्यों करेंगे, क्योंकि जो पूछा उसका गुणा हो जाएगा। हल कर देंगे, जीरो से हम यहाँ पर जीरो काट देंगे, जीरो से जीरो काट दिया, इससे हम काट देंगे तो यहाँ पर 3 बार जाएगा, 30 आ गया। यहाँ पर देखें तो जीरो है, एक इसका जीरो आ गया, 3 दूना 6 हो गया, जीरो हो गया और 3 हो गया, अर्थात कितना हो गया, 3060। कितना हो जाएगा, 3060 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो हम निकालेंगे बीडीएम का, तो हम देखेंगे यहाँ पे जो बीडीएम है, बीडीएम का जो वैल्यू है कितना है, 38%, 38 अंश है। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर 10,080 ज्यों का त्यों 10,800 और बटे में 360, 360 क्यों किया, क्योंकि इसकी टोटल वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 38 से। तो मल्टीप्लाई कर दिया 38 से। अब देखो जीरो से यहां पर जीरो कैंसिल हो जाएगा, 36 तिया होता है 108, 30 मल्टीप्लाई कितना हो गया 38, 30 मल्टीप्लाई 38। इसका जो आंसर होगा आपका यहाँ पर जीरो आ जाएगा। 3 8 24 की 4 हाथ से लगाई 2, 3 3 9 2 11, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1140। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों के जो निकाल लेंगे, दोनों के निकालेंगे लागत मूल्य, दोनों की लागत मूल्य निकालेंगे, लागत मूल्य। भाई लागत मूल्य कैसे निकालेंगे, लागत मूल्य आप ये देखिए, यहां पर इसकी वैल्यू है 300, तो हम कर देंगे 30 600 30 60 गुणा 300, और इसकी लागत वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी लागत वैल्यू निकलेगी भाई 1140 बल्ले हैं, और 1140 बल्ले हैं, 1140 लिखा है, 1140 बल्ले हैं, और एक बल्ले की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 450। कितनी है भैया, 450। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3, 3 आपका आ गया जीरो, तिछंग हो गया 18, और 3 त्रिका हो गया 9। ठीक है, तो 9 18 ट्रिपल जीरो, ये आपका क्या हो जाएगा, 9 लाख 18,000, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई, लागत वैल्यू हो गई। इसके बाद में हम जो है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये तो इसकी हो जाएगी इतनी। अब देखो हम क्या करेंगे, मैं यहां पर जो है इसका थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि थोड़ा जगह बन जाए, ये लीजिए। अब देखो
यहां पर हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो एसएससी की जो लागत मूल्य है मैं यहां पर लिख देता हूं नीचे। एसएस की जो लागत मूल्य है वो है 9,18,000, ठीक है। और बीडीएम की जो लागत मूल्य है, बीडीएम की जो लागत मूल्य है वो हो जाएगी 5,13,000, 5,13,000। टोटल लागत कितनी होगी, टोटल कॉस्ट जोड़ लेते हैं, 0,0,0, 8 3 हो जाएगा 11, 2 और 1 हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा 9 5 14, कितना आ गया, 14,31,000। अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है विक्रय मूल्य। क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए मैं यहां से इरेज कर देता हूं ये, क्योंकि कैलकुलेशन यहां पर हो गई है। इसकी एसएसजी की जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 3600, और इसकी जो संख्या आ जाएगी वो हो जाएगी 1140। मैं ये बस बचाता हूँ, यहाँ पर हो जाएगी 30 60, और यहाँ पर हो जाएगी 1140, क्योंकि जगह कम पड़ रही थी। चलो भाई, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब हम निकालेंगे विक्रय मूल्य। क्या निकालेंगे साथियों, अब हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो विक्रय मूल्य किस प्रकार से निकालना है समझ जाना है। इसमें हम 800 का गुणा करेंगे, यहाँ पर एसपी निकाल रहे हैं। तो 30 60 मल्टीप्लाई 800, इससे आपका ये वाला विक्रय मूल्य निकलेगा। और 1140 का मल्टीप्लाई करेंगे 920 में, तो आपको ये वाला निकल आएगा, ठीक है। तो 900 कितने में करना है, 20 में। अब देखो 3 जीरो है यहाँ पर, 3 जीरो का 3 जीरो हम लिख देते हैं, 2 जीरो इसके 1 जीरो इसके। अब 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छंग 48 की 8, हाथ से लगाई 4, ठीक है। 48 की 48 48 लिख लो, क्योंकि यहाँ पर जीरो है, कोई नहीं। अब 8 तिहाई 24 कितना हो जाएगा, 8 तिहाई 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हमको 1140 का मल्टीप्लाई करना है 920 में, ठीक है। तो इसका 1140 का 920 में, क्योंकि इसकी लागत मूल्य इतनी है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1048,800। आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो टोटल जो हो जाएगा, टोटल एसपी यानी टोटल विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा। तो इसमें हम कितना जोड़ देंगे, इसमें हम जोड़ देंगे 24,4,8,3,0। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3,4,9,6,8,0। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो है इसको घटा देंगे, तो आपका लाभ निकल आएगा। ये विक्रय मूल्य है और ये आपका क्रय मूल्य है, घटा देना है। 1,4,3,1 और 3,0। इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा। जीरो से जीरो आया, मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ आंसर, जीरो से जीरो आया, फिर जीरो से जीरो आया, फिर 8 ज्यों का त्यों, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आपका ये आंसर होगा 20,65,800, 20,65,800। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपके जो 5 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको आप जो है अच्छे से लगा लीजिएगा। समझाने में टाइम लगा, अगर आप हल करेंगे तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए इसको जो है आप इसके बाद जो है दूसरी डीआई आएगी। दूसरी डीआई को मैं दूसरी क्लास में दूसरी वीडियो में लेता हूं। आप जो है काम एक और करिएगा, जितना अधिक से अधिक हो सके, जितना अधिक से अधिक हो सके इसको आपको लगाना है, प्रयास करना है। और कुछ ही समय बचा है, जितनी अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक से अधिक आप स्कोर अर्जित कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। और आप ये समझ लीजिए, अगर आपने ठान लिया है कि पैट में हमको
अच्छा स्कोर करना है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है कि आप जो है अच्छा स्कोर ना कर पाए। ये बात याद रखिएगा, मेहनत करते रहिए, कुछ ही दिन की बात है। हो सकता है 2024 में लोअर पीसीएस जैसी वैकेंसी भी आपको पैट के माध्यम से देखने को मिलेगी, और भी कई सारी वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। इसलिए जो है आप अगर एलिजिबल होना चाहते हैं तो जी जान लगा दीजिए। स्ट्रेटजी हम आपको बताते हैं और बताएंगे भी, कैसे आपको पेपर करना है, ज्यादा से ज्यादा अंक कैसे अर्जित करने हैं, इस चीज की भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रेटजी के साथ में। और देखिए यहाँ पर जो है एक हमने पाई चार्ट करवाया है, अगले वीडियो में दो पाई चार्ट एक साथ करवा देंगे। पहला पाई चार्ट हमने आपको समझाया इसलिए थोड़ा समय लगा, आधे घंटे में केवल एक हो पाया। और जब हम नेक्स्ट वाला समझाएंगे बिल्कुल स्पीड से समझाएंगे कि आपको वहां पर पेपर में करना कैसे है और कितनी देर में कर पाएंगे। क्लियर साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।